देश में यह तो पता चले कि कौन जाति के कितने लोग हैं। अभी तो कुछ मांगा नहीं जा रहा है कि उसको इतना फंड आप दे दीजिए। लालू जी ऐलान कर दे कि भाग जाओ आप लोग, नेपाल चले जाओ, जेडीयू के लोग और जगह। लालू जी सक्रिय कब नहीं थे? आरजेडी वाले आरोप यही लगाते हैं कि आप लोग जबरदस्ती बैठे हुए हैं। अरे आरजेडी वाला आरोप भी क्या लगाएगी? नजर ये आती है कि बीजेपी और जेडीयू में खटपट चल रही है। कभी बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी देखिए आप लोगों के ऊपर कटाक्ष करते नजर आते हैं, कभी मुकेश सहनी कुछ नाराज नजर आते हैं। ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार डगमडोल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। बिहार में आरजेडी फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर रही है। आपको बता दें कि जाति जनगणना को लेकर के आरजेडी काफ़ी मुखर दिख रही है। लालू यादव भी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं। इनसे जानेंगे कि लालू यादव की बढ़ती सक्रियता और तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना के ऊपर जिस तरीके से मुखर हो रहे हैं, क्या जदयू को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? सर, जिस तरीके से जातीय जनगणना के ऊपर विपक्ष आप लोगों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, आप लोग भी सहमति दर्ज करा रहे हैं विपक्ष के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आप लोग के अंदर भी कुछ कमी नज़र आ रही है। ना, हम लोग में कमी आने का तो सवाल ही नहीं है। जनता दल यू का तो पुराना इशू है। अब जो अन्य दल के लोग हैं बिहार में भी जी, सभी लोगों ने विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया कि यह होना चाहिए। और जब सभी पार्टी के नेता के साथ मुख्यमंत्री जी की जब बात हुई तो उसमें यह तय हुआ, सभी ने आग्रह किया कि आपके नेतृत्व में हम सभी लोग चलेंगे प्रधानमंत्री जी के पास। तो राजनीतिक संगठन है तो अपने अपने ढंग से लोग उसको उठाते हैं, बोलते हैं, लेकिन जातीय जनगणना पर सभी लोग एकमत हैं। और हम लोग भी संसदीय दल के लोग हैं, जितने एमपी हैं बिहार के जनता दल यू के, सभी लोगों ने निर्णय किया था कि हम लोग इस सवाल पर प्रधानमंत्री से मिलकर इस फोरम से भी डिमांड हम लोग रखें। लेकिन प्रधानमंत्री जी के यहाँ से संदेश आया कि आप गृह मंत्री से आप लोग मिल लीजिए। अब हम थोड़ा व्यस्त हैं, तो हम लोग गए थे, गृह मंत्री जी से भी हम लोग की बात हुई थी और उन्होंने ज्ञापन भी लिया। उन्होंने यह भी कहा कि नहीं तो ठीक है, लेकिन और लोगों से बात करना पड़ेगा। तो चूँकि हम लोग को भी अपना डिमांड रखना था संसदीय दल के तरफ से, उसको रखे। बिहार में विधानसभा में सभी पार्टी के लोग सर्वसम्मत निर्णय भी किए और यह निर्णय यह भी हुआ कि सभी लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से हम लोग मिलेंगे। तो वही है, उसे कुछ नया तो नहीं है कि अलग ढंग से जातीय जनगणना में आरजेडी आ गए तो हम लोग को कहीं हाशिए पर डाल दिया, ऐसी बात नहीं है। यह समस्या सभी लोग इसको लाइक करते हैं। लेकिन बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में वो मंत्री भी हैं, वो सुभाष सिंह, वो कह रहे हैं कि इससे नाराज़गी बढ़ेगी, विवाद बढ़ेगा अगर जदयू इस तरह की मांग को कर रही है। केंद्र सरकार की बातों को मान लेनी चाहिए। नहीं, क्यों नाराज़गी का कहाँ सवाल है भाई? अब कोई नेता है पटना लेवल के तो जानते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता है। कभी कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। कोलिशन गवर्नमेंट जब रहता है कई पार्टी का, तो इसमें यही सब होता है। लेकिन जब बोलेंगे उनका मुख्य प्रवक्ता या पार्टी के लिए अधिकृत जो होंगे सो, चाहे गृह मंत्री, तब न उसको माना जाएगा। लोग को तो दूसरे एंगल से भी सोच रहे हैं। यह भी लोगों को सोचना चाहिए कि देश में यह तो पता चले कि कौन जाति के कितने लोग हैं। अभी तो कुछ मांगा नहीं जा रहा है कि उसको इतना फंड आप दे दीजिए। उसको करने से सरकार को भी सहूलियत होगी। सरकार जब आवंटन करता है विकास के फंड वगैरह, तो जब रहेगा तो सभी सेक्टर में देखा जाता था, कुछ छोटा सा सेक्टर था, ज़्यादा पैसा उधरे लगता था। लेकिन यह बनने से तो पता चल जाएगा ना कि हमको कितना उन लोगों को भी देना है। सरकार भी ख्याल रखेगी, तो सरकार के हित की बात है, अहित का तो सवाल नहीं है। लालू यादव दिल्ली में काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। क्या आप लोगों को डर सता रहा है कि लालू यादव आप लोगों की सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं? लालू जी ऐलान कर दे कि भाग जाओ आप लोग, नेपाल चले जाओ, जेडीयू के लोग और जगह। लालू जी सक्रिय कब नहीं थे? राजनीतिक प्राणी है तो सक्रिय रहेंगे ही। बीमार रहेंगे तो थोड़ा कम बोलेंगे, उधर से कमी आएगी तो ज़्यादा बोलेंगे। इसलिए नया कुछ नहीं है बिहार में। उनका भी
पार्टी है, संगठन है, तो अपनी बात बोलते हैं, अपने लोगों को सक्रिय करना चाहते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि आप लोग चोरी करके बना लिए, आप लोग प्रशासन के दम पे सरकार बना लिए, तेजस्वी के पक्ष में बहुमत था। कहाँ बख्श अभी वो दिखा दे, किसी के पक्ष में बहुमत है तभी क्या हुआ? उतना परेड करा दे राज्यपाल के पास कि इतना विधायक हमारे पास है, तो वही निर्णय होगा। सिर्फ अखबार में वो बोल देने से, सक्रिय होने से थोड़ा चलेगा। सरकार तो संख्या बल पर बनती है, उसको तो आधा से अधिक चाहिए तब सरकार ने बनी है। ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी कहीं से आके जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे गए। संख्या आरजेडी वाले आरोप यही लगाते हैं कि आप लोग जबरदस्ती बैठे हुए हैं। अरे आरजेडी वाला आरोप भी क्या लगाएंगे, क्या करेंगे? वो भी तो राजनीति अपना करते हैं, अपने अपने ढंग से बोलते हैं। उनके आरोप का कोई मायने नहीं है। यदि उनको संख्या है, विधायक है जी, तो परेड करा दे राज्यपाल गवर्नर साहब के यहाँ, और जब संख्या होगा तो आप लोग चुप थोड़ा बैठिएगा, गिनती दिखाने लगेगा, इतना विधायक आ गया, ये हुआ वो हुआ। लेकिन वो सब अभी होने वाला नहीं। 5 वर्ष का जो टेन्योर है, यह तो नीतीश जी के नेतृत्व में चलना ही चलना है। कहीं कहीं सर नज़र ये आती है कि बीजेपी और जेडीयू में खटपट चल रही है। कभी बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी देखिए आप लोगों के ऊपर कटाक्ष करते नज़र आते हैं, कभी मुकेश सहनी कुछ नाराज़ नज़र आते हैं। ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार डगमडोल है। बिल्कुल डगमडोल नहीं है। जब दिल्ली डगमडोल करेगा तब न उनके पार्टी का कोई लोग वहाँ करेंगे। वहाँ उन लोग कर रहे हैं अपने मन से, वो तो हमको पता नहीं है। तो अपने मन से नहीं कर रहे हैं तो यहीं से काहे ना फरमान जारी कर देते हैं उन लोग। उन दल के लोगों को कर देना चाहिए। लेकिन आप इस तरह से भी समझिए, पहले भी कि कोलिशन गवर्नमेंट जो मिली जुली सरकार होती है उसमें कई तरह की समस्या उठती है, और उसी समस्या के तहत मुख्यमंत्री जी भी हैं, कितना का सब काम कर देंगे। लोग तो छोटी छोटी बात के लिए कहते हैं कि हम गए थे, हमको समय मिलने का नहीं हुआ, हम गए थे मिल के दिए थे अमुक योजना के बारे में, वह नहीं हुआ। हम जो अफसर के लिए कहते हैं पोस्टिंग करने के लिए, वह मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे, तो कहाँ से करेंगे? नियम कानून कुछ है उसमें कि 3 वर्ष तक पदाधिकारी का भी स्थानांतरण होता है, बीच में भी होता है। यदि उस पर कोई आरोप लग जाए तो छोटी छोटी बात किसी का नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हैं तो सारा काम सबका कैसे सबको खुश कर सकते हैं? यदि कोई सरकार बनाने घटाने का सवाल आएगा तो जो दल है उसमें वह निर्णय करेगा, और ऊंचे स्तर पर निर्णय होगा। पटना से तो होता नहीं है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद। देश में यह तो पता चले कि कौन जाति के कितने लोग हैं। अभी तो कुछ मांगा नहीं जा रहा है कि उसको इतना फंड आप दे दीजिए। अभी जी ऐलान कर दे कि भाग जाओ आप लोग, नेपाल चले जाओ, जेडीयू के लोग और जगह। लालू जी सक्रिय कब नहीं थे? आरजेडी वाले आरोप यही लगाते हैं कि आप लोग जबरदस्ती बैठे हुए हैं। अरे आरजेडी वाला आरोप भी क्या लगाएंगे? नजर ये आती है कि बीजेपी और जेडीयू में खटपट चल रही है। कभी बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी देखिए आप लोगों के ऊपर कटाक्ष करते नजर आते हैं, कभी मुकेश सहनी कुछ नाराज़ नजर आते हैं। ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार डगमडोल है।